हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हुसैन सर में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्रम में अगला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं विभवांतर, प्रतिरोध तथा विद्युत धारा की आज हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जब भी इससे क्वेश्चन अगर आता है आपका तो आप इसको एक बार देख लेंगे तो आसानी से आप इसको बना पाएंगे। ठीक है, खासतौर से अगर कहा जाए रेलवे के एग्जामों में, आज का रेलवे में एग्जाम चल रहा है, रेलवे के एग्जामों में ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। ठीक है, इससे पहला वाला वीडियो आपका देख चुके हैं हम लोग, वेग, त्वरण और बल पे चर्चा हो चुकी है। उस क्वेश्चन को आप देख लेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आपको बनता है, उसको आप आसानी से उसको बना पाएंगे अगर देख लेंगे आप तो। ठीक है, आइए हम बात करते हैं विद्युत धारा, विभवांतर तथा प्रतिरोध। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है हमें 5 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 20 ओम, 8 ओम, 4 ओम और 32 ओम। यहाँ पे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 4 कुंडलियों को समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है 4 प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसका प्रतिरोध समतुल्य। एकल प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध हो जाता है आपका समतुल्य प्रतिरोध, है ना, या तुल्य प्रतिरोध की बात करते हैं हम लोग। ये क्या होता है, तो इसको हम लोग 2 तरह से तोड़ा जाता है। इसको 2 भागों में बांटते हैं हम लोग। प्रतिरोधों का संयोजन इसको कहते हैं हम लोग, इसको कह सकते हैं हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन, है ना, ये आपका टॉपिक है मान लीजिए। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटते हैं, दो तरह से इसको तोड़ा जाता है। इस प्रतिरोध को 2 तरह से जोड़ा जाता है। एक होता है आपका श्रेणी क्रम और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम। 2 तरह से हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम क्या होगा, श्रेणी क्रम उसको कहा जाता है जैसे 2 एलिमेंट है, जैसे यहां पे एक एलिमेंट दिया हुआ है ऐसे, इस एलिमेंट को अगर हम लोग यहां पे करेंगे, इसका पहला सिरा आपका ये है और दूसरा सिरा आपका ये हो गया। इसका पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, इसका पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा आपका ये है ना। तो यहाँ पे होता है कि अगर पहले सिरे का एक एलिमेंट का दूसरे सिरे का पहले सिरे से अगर जोड़ा जाए और उसके बाद इसके दूसरे सिरे को उसके अगले वाले एलिमेंट के पहले सिरे से अगर जोड़ा जाता है तो इस क्रम को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम बोलते हैं। यानी इसको अगर जोड़ा जाए, ऐसे जोड़ सकते हैं हम लोग, ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, फिर यहां जोड़ेंगे आप, ये जाएगा ऐसे जाएगा आपके पास, फिर इसके बाद ऐसे जोड़ेंगे, तो ये क्रम हो जाता है जो हमारा होता है। ये क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई ओम हो यहाँ पे, मान लीजिए 4 ओम है, यहाँ पे इसे मान लीजिए कुछ दिया हुआ आपका 5 ओम कर दिया, 5 ओम, 5 ओम, है ना, 5 ओम, है ना, ये 5 ओम का इस तरह दिया हुआ है। इसको जोड़ा गया है आपको, तो ऐसे जोड़ेंगे, सीरीज क्रम हो जाता है। पैरेलल क्रम क्या हो जाता है, पैरेलल क्रम उसे कहा जाता है कि पहला सिरा को पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है ना, और दूसरे सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। उस क्रम को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम करते हैं। जैसे इसको अगर जोड़ा जाए, इसको ऐसे जोड़ेंगे हम लोग, ऐसे हो गया, ऐसे ये। अब इन सिरों को उठा करके या तीनों को एक साथ जोड़ देने का मतलब होगा कि यानी कि इसको यहाँ पे जोड़ दिया जाए, ये ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, और यहाँ पे सीरीज है, मान लीजिए इसको ऐसे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, और ये धारा ऐसे जाएगी, दूसरी धारा ऐसे जाएगी। तो इस क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल क्रम बोलेंगे। इस वाले क्रम को क्या बोलेंगे, पैरेलल। यानी इसका दूसरा सिरा, पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये होगा, पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा। दूसरे सिरों को एक साथ जोड़ दीजिएगा और पहले सिरों को एक साथ जोड़ दीजिएगा। इस क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका समांतर क्रम बोलते हैं। और इस क्रम को क्या बोलते हैं हम लोग, यानी कि पहले एलिमेंट का, पहले रेजिस्टेंस का जो है दूसरा सिरा अगले वाले के पहले से जुड़ेगा, फिर इसका दूसरा सिरा जो है अगले वाले के पहले से जुड़ जाता है। इस क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं। जब श्रेणी क्रम हो जाता है, श्रेणी क्रम को कैसे जोड़ा जाता है हम लोग, यानी इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तुल्य प्रतिरोध की जब बात करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध जो होता है इसको एक ही क्रम में जोड़ देते हैं। इसी तुल्य प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है, जैसे तुल्य प्रतिरोध बराबर, तुल्य प्रतिरोध को हम लोग R से इंडिकेट करते हैं, रेजिस्टेंस को R से। तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जितने होंगे, इससे मान लीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या हो जाएगा, डॉट डॉट का आपका प्लस करके डॉट डॉट चलता चला जाएगा आपका। जितने रेजिस्टेंसों को आप इस क्रम में आप जोड़ते जाएंगे, उसको जोड़ते चले जाएंगे, यानी एक का जोड़ देंगे, जोड़ करके वो R1 तुल्य प्रतिरोध के बराबर है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे होगा, ये होता है R1, ये हो जाएगा R2
और ये है आपके पास R3, ये भी R1 R2 तो R3 था यहाँ पे, ठीक है। इसको जब जोड़ा जाता है इसको बोला जाता है 1/R बराबर होता है तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका समांतर श्रेणी है और ये वाला जो है आपका क्या हो जाता है आपके पास, हम लोग बात करते हैं तो ये आपका श्रेणी क्रम का हो जाता है। इस तरह से इसको जोड़ा जाता है, ठीक। जैसे इसको अगर जोड़ा जाए यहाँ पे कितने क्रम है आपके पास, 4 प्रतिरोधों को 4 कुंडलियों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये सही कंडीशन है, इसी पे आ जाएगा आपके पास, यानी R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम और प्लस 5 ओम। इस प्रकार हो जाएगा 5 5 10 5 15 5 20। हम कह सकते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 20 ओम आपका होगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए कुछ इस पर आधारित कुछ और क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 15 ओम 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध समांतरबद्ध हैं तो परिणामी समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। परिणामी समतुल्य प्रतिरोध की गणना करने की बात करता है। जब कह रहा है कि समांतरबद्ध है यानी समांतर क्रम में जो है इसको जोड़ा गया है। समांतर क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, इस क्रम में आपको जोड़ा गया है, ये यानी ये दिया है 15 ओम, ये दे रहा है आपका 20 ओम और ये दे रहा है आपका 30 ओम। इन प्रतिरोधों को आपको जोड़ा गया है इस तरह से, ऐसे जोड़ा गया है, ठीक है। ऐसे हम लोग जोड़ लेंगे इसको, मान लीजिए इस तरह से समांतर क्रम में, इस समांतर क्रम में इसको जोड़ा गया है। ये धारा इधर से जाकर के धारा इधर से प्रभावित हो रही है, तो ठीक है। इसको पूछा कि समतुल्य इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं इसका हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। ये डाटा पर चला जाता है, तो ये 3 अगर है इसे 3 जोड़ेंगे हम लोग, यानी लिखेंगे 1/R बराबर 1/15 प्लस 1/20 और प्लस 1/30। इसका एल्सियम लेंगे अगर आप तो हो जाएगा 60। 15 का भाग 4 बार जाएगा, 4 एकम 4 4। 20 का भाग 3 बार, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 30 का भाग 2 बार, 2 एकम 2 हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे आप तो 4 3 7 है ना, 7 2 9/60। इस प्रकार इसका देखेंगे आप तो ये कह रहा है कि 1/R बराबर है 9/60। तो तुल्य प्रतिरोध R का वैल्यू क्या होगा, R बराबर हम कह सकते हैं यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा आपके पास, यानी 1/R है तो R/1 जब करेंगे तो ये 60/9 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 60/9 ओम, यही आपका वैल्यू होगा, ठीक है। कहां पे दिया है, तो बिल्कुल दिया, डी वाला ऑप्शन आप देखेंगे, डी वाला वैल्यू आपका सही होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिखाए गए नेटवर्क में ए तथा बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध कितना होगा। ए और बी के बीच में पूछ रहा है तुल्यमान प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो देखेंगे किस स्टेज में, किस श्रेणी में आपका जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आप तो इसका देखेंगे ये पहला सिरा है, मान लीजिए दूसरा सिरा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें इसको पहला सिरा हो जाएगा, ये दूसरा सिरा हो जाएगा। इसको अगर कहा जाए तो इसको पूरा फैलाएंगे अगर आप तो आपको ये दिखाई देगा, ए मान लीजिए ये वाला सिरा है आपका जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका ऐसे जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये आपका बी तक चला जाता है, जैसे कि ऐसे, और इसको करेंगे आप ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ए आपका ये हो जाएगा और बी आपका ये हो जाएगा। इसको फैलाएंगे आप तो इस तरह से फैल जाएगा आपके पास, फैल जाएगा तो कह सकते हैं इसको R/4 कहेंगे, ये भी आपका R/4 होगा। ये किस श्रेणी में हुआ है, तो हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि R बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2। R1 + R2 होता है, हमको पता है, अर्थात इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे R/4 प्लस R/4। अब यहाँ पे देखेंगे ये किसके बराबर होगा, तो R के बराबर है, कैपिटल R के बराबर ये आपका हो जाएगा, अर्थात ये आपका प्रतिरोध के बराबर होगा, तुल्य प्रतिरोध लिख सकते हैं आपको, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब यहाँ पे हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, जो जुड़ेगा तो लिख सकते हैं 2R/4, है ना। 2 से काट देंगे, 2 दूनी के
4। हम कह सकते हैं कि R/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, R/2 होगा। इस प्रकार आंसर होगा आपका बी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है प्रत्येक 100 ओम के 4 प्रतिरोध एक वर्ग बनाने हेतु कनेक्ट किए गए हैं। विकर्ण बिंदुओं पी आर के साथ प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? ये कहता है 4 रेजिस्टेंस है आपके पास 100 ओम के, है ना, और उनको मिलाकर के क्या बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया है। तो उसमें कहता है इसके विकर्ण पे जो है आपका विकर्ण के थ्रू जो है पी आर बिंदुओं पे प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। अर्थात कहना ये चाहता है जैसे एक वर्ग की रचना हम लोग कर देते हैं, वर्ग करेंगे आप तो वर्ग कैसा होता है आपका, तो ऐसे कर देते हैं हम लोग, ये वर्ग हो जाएगा। वर्ग को चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, ठीक है, ऐसे वर्ग। अब प्रतिरोध है आपके पास, इसको प्रतिरोध जब करेंगे तो इस तरह से प्रतिरोध हम कर सकते हैं। एक प्रतिरोध यहां पे जुड़ेगा, दूसरा प्रतिरोध आपका ऐसे जुड़ जाएगा, तीसरा प्रतिरोध आप कहेंगे तो ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, और चौथा प्रतिरोध कहेंगे आप तो इस प्रकार आपका ये जुड़ जाता है। विकर्ण पे जोड़ा गया है, विकर्ण चाहे तो आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, इन दोनों को करिए, चाहे इन दोनों करिए, तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया। अर्थात ये पी है, पी आर की बात कर रहा है, पी हो गया, ये आर हो गया, ये आपका प्रतिरोध है, इस तरह से आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है कि इसमें 100 ओम के हैं आपके पास, तो 100 ओम कहेंगे तो 100 ओम ये हो जाएगा, होगा 100 ए भी होगा, 100 ए भी होगा, और 100 आपका ये भी आपका होगा। 100 ओम के हैं आपके पास। तो ये कहता है इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान हम लोग देंगे अगर आप यहाँ पे, तो ये किस श्रेणी में जुड़ा हुआ है ना, सीरीज ये श्रेणी क्रम में है कि समांतर श्रेणी में है आपके पास। तो देखेंगे तो ये ध्यान देना है हम लोगों को कि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस अगर जोड़ा जाता है तो उसके पहले का दूसरा सिरा और दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा जुड़ेगा तो हम उसको श्रेणी क्रम कहेंगे आपका। अगर पहले का पहले से दोनों जुड़ जाता है और दूसरे का दूसरे से अगर जुड़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसका देखेंगे अगर इस श्रेणी का अगर पहला सिरा इसको बोलेंगे, दूसरा इसको बोला जाएगा, इसका पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, इसका पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, इसका पहला ये हो जाएगा, इसका दूसरा ये हो जाएगा, इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगर पहला ये है और दूसरा ये आपके पास है, और इसका पहला और ये दूसरा ये है, तो पहला का इस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा इस रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों को अगर देखा जाए तो ये क्या है आपका श्रेणी क्रम में हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका जो पहला सिरा इसको मानते हैं, दूसरा सिरा ये मानेंगे आप, इसका पहला सिरा ये हो जाएगा और इसका दूसरा सिरा ये वाला हो जाएगा आपके पास। तो इसका पहले सिरे का इसका दूसरा सिरा यहाँ से और इसका पहले सिरे का ये वाला सिरा जो है यहाँ से मिल रहा होगा, यानी ये भी अगर कहा जाए ये भी आपका क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। यानी इन दोनों को यहाँ से जोड़ लिया जाए और इन दोनों को यहाँ पे श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आप तो ये दोनों रेजिस्टेंस अगर इस तरफ से हो जाएगा, ऐसे देखेंगे आप, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, जोड़ने के बाद ऐसे जुड़ जाएगा। इसके बाद देखेंगे ये वाला जुड़ जाता है, दूसरा वाला जो है आपका ऐसे, है ना, और ये आपका ऐसे जुड़ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो ऐसे जुड़ रहा है, ठीक है, ऐसे जोड़ेंगे आप, तो ये आपका ये हो जाएगा P और ये हो जाता है आपके पास R। तो ये हो जाएगा आपका, कहेंगे हम लोग 100 ओम यहाँ पे जुड़ा आपके पास, देखिए 100 ओम यहाँ पे जुड़ा, 100 ओम यहाँ पे जुड़ रहा है, 100 ओम यहाँ पे जुड़ रहा है और 100 ओम यहाँ पे जुड़ा है। इन दोनों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़, तो ये 200 ओम, और इन दोनों का अगर तुल्य प्रतिरोध जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में तो ये भी कहेंगे 200 ओम हो जाएगा। अब इन दोनों को देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पे 200 ओम ये 200 ये में, ये 200 ओम किस पे जुड़ रहे हैं, तो आपका जुड़ रहे हैं आपका समांतर श्रेणी में जुड़ रहे हैं। जब समांतर श्रेणी जुड़ेंगे हम लोग तो हम कह सकते तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R बराबर 1/200 प्लस 1/200, ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, तो हर बराबर है तो हम आपस में जुड़ेगा 2/200 हो जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 200 का 1/100 हो जाएगा। यानी 1/R बराबर यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग 1/R इक्वल टू 1/100। इस प्रकार होगा तो हम कह सकते हैं इसको कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 ओम। इस प्रकार आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप को कॉन्सेप्ट समझ में
आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज एक बार रिवर्स करके फिर से इसको समझ लीजिएगा, जो मैंने जिन शब्दों को प्रयोग मैंने किया है उसको एक बार कंसेप्ट अगर समझेंगे आप तो आसानी से इसको समझेंगे। एक बार समझ जाएंगे आप इसको तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो कभी भी आपका जो है गलत नहीं होगा, आपका 101% जो आपका सही ही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी इसके और इसके बीच में पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। धारा यहां से जा रही है और बी तक आपके पहुंच रही है। बीच में रुकावट की अगर बात करें, प्रतिरोधों की बात करेंगे, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है ना। इनका ये एक तुल्य प्रतिरोध क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है, कितनी रुकावट आपके बीच में है यहाँ पे। ठीक है, तो रुकावट की जब बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कैसे जुड़ा हुआ है। इस क्रम को यहाँ पे अगर देखा जाए इस वाले पार्ट को, ये पार्ट कैसा है, ये पार्ट है आपका समांतर श्रेणी में है। ठीक है, और इस समांतर श्रेणी को आपस में जोड़ करके इसको लकीर खींचिएगा तो एक रेजिस्टेंस आपका तुल्य प्रतिरोध ये होगा। इस तुल्य प्रतिरोध में इस वाले प्रतिरोध को क्या करिएगा, जोड़ देंगे, ये आपका सीरीज हो जाएगा, ये भी आपका सीरीज में आपका जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले इसको इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, एक तुल्य प्रतिरोध यानी समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी के लिए क्या करेंगे, तो 1/r बराबर 1/3 धन 1/6 हो जाएगा। जब उत्तर देंगे यहाँ पे उसके अंदर 6 हो जाएगा, 3 गुना के 6 और 6 कम 6, इस प्रकार हो जाएगा 3/6। काटेंगे आप 1/2 होगा। हम कह सकते हैं 1/r बराबर 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार r बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी यहाँ की पूरा रेजिस्टेंस अगर बात की जाए तो कितना आएगा, 2 ओम आएगा। इसको कहेंगे 2 ओम, इस पूरे का लेकर के तो 2 ओम यहाँ पे मिला और यहाँ पे 2 ओम हो गया, ये सीरीज क्रम में हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 बराबर 4 ओम। ठीक है, इस प्रकार आंसर देखेंगे आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप आपको एक आंसर समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 प्रतिरोधों प्रत्येक को 4 ओम का एक त्रिकोण बनाने के लिए जोड़ा गया है। 2 टर्मिनल के बीच प्रतिरोध होगा। 2 टर्मिनलों के बीच प्रतिरोध क्या होगा, जो कि कहता है कि 4 ओम का प्रतिरोधों को 4 ओम का प्रतिरोध 3 प्रतिरोध लिया जाता है और इसको त्रिकोण बनाया गया है। ठीक है, और 2 टर्मिनलों के बीच में आपका त्रिकोणों के बीच में आपका पूछ रहा है कि क्या होगा 2 टर्मिनलों के बीच में। अर्थात ये कहना ये चाहता है कि त्रिभुज बना देंगे हमसे। मान लीजिए त्रिभुज हमने बना दिया, ठीक है, ये त्रिभुज, और त्रिभुजों को रेजिस्टेंस से जोड़ने की बात करता है कि 4 ओम के 3 त्रिकोण लेता है। इस प्रकार यहां पे जोड़ लेंगे हम लोग ऐसे, एक यहां पे मिटाइएगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, इसे त्रिकोण बना लेंगे और रेजिस्टेंस आपका ये वाला बनेगा। ये कहता है 4 ओम यहां पे है, 4 ओम ये है और 4 ओम आपका ये है, और कहता है कि 2 टर्मिनलों के बीच, अब कोई दूसरा टर्मिनल आप ले सकते हैं, चाहे आप इसको लीजिए, यहां से इन दोनों को ले लीजिए, चाहे आप इन दोनों को ले लीजिए, चाहे इन दोनों टर्मिनल को ले लीजिएगा। इनके बीच में प्रतिरोध पूछ रहा है आपके पास, तो हम ऐसे कर रहे हैं आपके पास। मान लीजिए यहां से प्रतिरोध ये जाता है और यहां से ये जाता है, ये टर्मिनल ए हो जाता है, इस टर्मिनल को मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी के बीच एक तुल्य प्रतिरोध क्या होगा वही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे करते क्या है हम लोग, यहाँ पे ये सबसे टफ हो जाता है आपको। इसको बस ये ध्यान देना है कि 2 टर्मिनलों को हम जो जोड़ते हैं 2 टर्मिनल को आपको, तो क्या पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से मिल रहा है। अगर मिल रहा होगा तो उसको सीरीज, हम उस सीरीज को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, आप बोलेंगे आप श्रेणी क्रम बोलते हैं आप। ठीक है, यही आपका है। और यहाँ पे देखेंगे अगर पहले का पहले से मिल जाए और दो टर्मिनल का हो जाएगा, 2 टर्मिनल का पहले से, दोनों का पहले से जोड़ दिया जाए और दोनों का दूसरे सिरे को दोनों को एक से जोड़ जाता है तो समांतर श्रेणी हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इसको अगर पहला बोलेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा, अगर ये पहला होगा तो ये दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार अगर इसका देखे जाएगा इस श्रेणी का इसका दूसरा सिरा यहाँ पे मिलेगा और इसका जो है पहला सिरा आपको यहाँ से मिल रहा है। यानी इसको ऐसे देखा जाए तो ये क्या है आपका सीरीज पड़ जाता है, श्रेणी क्रम हो जाता है। ठीक है, और इनको देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो है पहला का पहला सिरा और इसका जो है पहला का पहले सिरे से मिल जाना है और इसका दूसरे का इस दूसरे सिरे से मिल जाता है। यानी इन द सेंस अगर देखा जाए, इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें हम लोग यहाँ पे इस सीरीज को, तो ऐसे हम बना सकते हैं। इसको ऐसे करेंगे आप, ये ऐसे, और यहाँ पे कहेंगे आप
तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। इन तीन टर्मिनलों को अगर जोड़ा जाए तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं इसको, यही हमको दिखाई दे रहा है। यानी 4 ओम ये हुआ और 4 ओम का ये हो जाएगा, आपका 4 ओम ये हो जाएगा। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 4 क्या हो जाएगा आपके पास, 4 4 8 हो जाता है, 4 4 8। ये आपकी सीरीज क्रम हो जाएगा और इन दोनों सीरीज को एक तुल्य प्रतिरोध 8 ओम हो जाएगा। इस 8 ओम को इस 4 ओम से जो जोड़ देंगे तो 1/8 अपन 1/4 कर दीजिएगा, तो आपका तुल्य प्रतिरोध निकल करके आ जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे इन दोनों को जोड़ करके हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है 8 ओम हो जाएगा। यानी इसका देखा जाए ये वाला प्रतिरोध जिसको जोड़ेंगे आप, इस सीरीज क्रम में श्रेणी क्रम में हो जाएगा, इसको तुल्य हो जाएगा आपके पास 8 ओम। यानी 4 और प्लस 4 बराबर, यानी 4 प्लस 4 बराबर आपका 8 ओम हो जाता है। इस 8 ओम को इस 4 ओम से जो जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध करेंगे 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/8। इस प्रकार एलसीएम हो जाएगा आपका 8, 4 से काटेंगे 2 बार और प्लस 8 बन जाएगा आपका 1 हो जाएगा 3/8। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1/r इक्वल टू 3/8 होगा। इस प्रकार r बराबर हो जाएगा 8/3, 8/3 ओम हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आइए इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है निम्न चित्र में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा जबकि प्रत्येक प्रतिरोध का मान 4 ओम है। ये फिगर है आपके पास। इस फिगर में पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में एक तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहां से धारा अगर जाएगी यहां तक अगर पहुंचती है या यहां से जाएगी अगर धारा निकलती है और ये बिंदु पर पहुंचती है तो इनके बीच में कहता है कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये आपका डायग्राम आपके पास है, ठीक है। ऑप्शन दिया 20 ओम, 3.2 ओम, 10.67 ओम और यहाँ पे दिया है 4.8 ओम। तो अभी हम लोगों ने इसको अभी चेक किया है, इसको निकाला है हम लोगों ने क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करिएगा, इस वाले प्रतिरोध में आप देखेंगे ये कुल कितना प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध को पहले निकालिएगा। इस प्रतिरोध जब निकल जाएगा तो क्या करेंगे, यहां से जाइएगा तो इसको क्या करेगा, सीरीज करेंगे। यानी कि एक प्रतिरोध ये जोड़ेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध 1 हो जाएगा वो, और उसमें जो इसको जोड़ देंगे तो आपका सीरीज क्रम में निकल के आ जाता है, जोड़ दिया जाएगा, इसका वैल्यू आपका निकल के आ जाता है। तो अभी हम लोगों ने जोड़ा इसको, तो सबसे पहले क्या जोड़ा हम लोगों ने, तो हम लोगों ने अभी जोड़ा था, इसको जोड़ा था पहले क्या किया था हम लोगों ने, 4 4 8। ये 8 ओम को इस 8 ओम को इस 4 से जोड़ेंगे तो ये 8 ओम जो है इस 4 ओम से जो है पैरेलल दिखता है, यानी 1/8 प्लस 1/4। इस वाले का पहले कहेंगे तो 8 हो जाएगा, ऐसा कहेंगे हम लोग 4, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 8, 8 एकम 8 और 4 गुना के 8, 2 एकम 2। इस प्रकार 1/r इसका आपका जाएगा आपके पास, तो बराबर ये हो जाएगा 3/8। इस प्रकार यहां से देखा जाएगा r बराबर हो जाएगा 8/3 यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पूरा तो हो जाएगा 8/3। 8/3 को कहा जाए तो 3 से काटेंगे, 3 गुना के 6, दशमलव लगाइएगा आपके पास, 2 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 3 6 18 फिर बचेगा आपके पास। आप ध्यान दीजिएगा 6 6 का भी भाग चला जाएगा, तो इसको हम निकटतम मान कह सकते हैं 2.67। 6 7 ये आ जाएगा ओम, अर्थात ये पूरा तुल्य प्रतिरोध जाएगा 2.67 होगा। इसको हम लोग इससे जोड़ेंगे, अर्थात ऐसे जोड़ा जाएगा कि इसको जोड़ेंगे ए और ए आ जाएगा यहाँ पे, है ना, तो ये आपका ऐसे जाएगा, फिर आपका ये ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ये आपका ऐसे जाएगा और ये आपका बी तक पहुंच जाएगा। अर्थात ये 4 ओम ये वाला, ये पूरा प्रतिरोध अगर देखा जाए तो 2.67 हो जाएगा, और ये वाला आप देखेंगे ये हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। इस सबको हमको श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम कहता है कि इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं हम लोग। तो जोड़ दीजिए आप, तो हो जाएगा 4 4 8 8 2 10.67, है ना, अर्थात आर बराबर ये टोटल ए और बी के बीच प्रतिरोध बराबर ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बराबर, हम लोग लिख सकते हैं इसको, जोड़ देंगे 4 घन 4 घन 2.67 बराबर 4 4 8 2 10 10.67 ओम। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आइए कुछ और क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। आइए ऑप्शन दिया है 10 ओम प्रतिरोध पर जब
140 वोल्ट विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। आपसे धारा की गणना पूछ रहा है कि धारा क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है आपका, ओम का नियम बोलता है I बराबर क्या होता है, V अपान R, अर्थात V बराबर होता है I इंटू R भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो I क्या होता है, तो I को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। V को होता है विभवांतर बोलते हैं हम लोग, और R बार होता है प्रतिरोध, है ना, इसका मात्रक, इसको हम लोग ओम से इंडिकेट करते हैं, ओम होता है इसका मात्रक होता है। इसका होता है वोल्ट हो जाता है, और इसका हो जाता है आपका एम्पियर। इसका मात्रक होगा एम्पियर, इसका होता है वोल्ट, और इसका हम लोग कहते हैं ओम, इसका मात्रक होता है। इस प्रकार I बराबर देखेंगे तो V बाई R, या हम कह सकते हैं V बराबर I इंटू R, ये होता है आपके पास। तो वोल्ट दिया हुआ है, कितना वोल्ट का प्रभावित हो रहा है विद्युत धारा, तो कह रहा है कि 140 वोल्ट का विभवांतर प्रवृत्त होता है, और धारा का मान दिया हुआ है आपके पास 10 दिया हुआ है, और I आपसे पूछ रहा है। इस प्रकार देखिए गुणित रूप में है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि I बराबर हो जाएगा 14 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 14 एम्पियर आपकी धारा यहाँ पे प्रभावित होगी। इस प्रकार आंसर होगा आपका A। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में कितनी धारा प्रभावित होगी। ओम का मात्रक में प्रतिरोध दिया हुआ है, आपका वोल्ट दिया हुआ है, आपसे धारा पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R हो जाता है। V का मान दिया हुआ 220 बराबर I आपसे पूछ रहा है, और रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है आपके पास 1200। इस प्रकार हम देखेंगे ये 0 से 0 क्या होगा आपका, कैंसिल कर लेंगे यहाँ से और काट देंगे यहाँ से, इसका काटिए आप, अर्थात लिख सकते I बराबर हो जाएगा 22 बटा में 120। काटिए इसको, ये 11 2 एकम 2 11 बार में, और ये 2 छक्का 12 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भाग देंगे आप, 6 का भाग दे दीजिए, 10 छोड़ दीजिए, 6 एकम 6 10 हो जाएगा, और 6 का इसमें भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, और कितना बचेगा आपके पास, 6 5 11, 5 बचता है, 10 लगाएंगे 50 हो जाएगा। 50 का मतलब हो जाएगा 6 × 48, 2 बचेगा आपके पास, 2 का मतलब 20 हो जाएगा, 6 × 18, है ना। इस प्रकार 6 × 18 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे तो 2 बचेगा आपके पास, 6 × 3 3 आपका ये चला जाएगा आपके पास। इस प्रकार ये आपका 1.8 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये दशमलव लगाएंगे जब यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.1833 आपका क्या आ जाएगा, एम्पियर, है ना। ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल, बी वाला ऑप्शन देखेंगे इससे समतुल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5 से कम है, इसको लिखेंगे निकटतम मान में 0.18 एम्पियर। यही आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रमशः 3 ओम तत्व 6 ओम के 2 प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इस सर्किट से गुजरने वाली धारा का मान क्या होगा, धारा क्या होगा। अर्थात दो जो रेजिस्टेंस है आपके प्रतिरोध है वो आपकी किस में है, तो सीरीज क्रम में है। सीरीज क्रम का मतलब होगा, कह रहा है कि जैसे कि यहां से ये, ठीक है, और उसके बाद फिर आप जाएंगे यहां से, मान लीजिए फिर आप जाइएगा इस तरह से, आपका ये है ना, ये है, और इसके बीच में वोल्ट की बात कर रहा है आपका A to B तक अगर जाता है, यहाँ पे A से B तक जाता है पॉइंट तक, इसके बीच में वोल्ट जो धारा आपका हो रहा है आपका कहते हैं आपका क्या बोलते हैं इसको, हाँ 18 वोल्ट का बैटरी से जुड़ा गया है। 18 वोल्ट का बैटरी का मतलब यहाँ पे 18 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे जोड़ दिया गया है। यहाँ पे मानिए इसे जोड़ देते हैं हम लोग, है ना, ये जोड़ देते हैं आपका, यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बीच में धारा कितनी आपकी प्रभावित होगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे आपके, यहाँ पे कहता है कि 3 ओम है और ये आपका 6 ओम है, तो सीरीज क्रम में होगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर होगा 3 × 6 बराबर 9 ओम। अब वोल्ट बराबर क्या दिया हुआ, तो V बराबर दिया है 18 वोल्ट, और आपका I आपकी वैल्यू आपसे, I का वैल्यू आपसे पूछ रहा है।
तो हम जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू R। V कितना है हमारे पास, तो दिया है 18 बराबर I नहीं मालूम, R का मान कितना दिया है, तो 9 से काट देंगे, 9 एकम 9 अनुना के 18। इस प्रकार हम देखेंगे तो I बराबर हो जाता है आपका, I बराबर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपका 2, अर्थात 2 एम्पियर की धारा जो है आपकी यहाँ से प्रवाहित आपकी होती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, एक वीडियो और इससे हम लाएंगे आपका इसी क्रम में न्यूमेरिकल से, जो भी न्यूमेरिकल बनता है न्यूमेरिकल को लाने की कोशिश करूंगा आपका। ठीक है, तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कि इससे अगला वीडियो के लिए आप वेट करिएगा, जब भी होगा मैं आपको तुरंत डालने की कोशिश करूंगा, डाल दूंगा, जिससे कि वो उससे भी आपका क्वेश्चन होगा, वो भी इंपॉर्टेंट होता है आपका परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल में नए होंगे प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जैसे कि जब भी कोई नोटिफिकेशन डाला जाए तो आपको जल्द से जल्द वीडियो आपको प्राप्त हो जाए और आप उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।